यस स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देने वाले हैं और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से जो मेथड्स है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखने वाले हैं स्क्वायर किसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिखूँ 1 इंटू 1, आप बोलोगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। मैं अगर लिखूंगा 2 इंटू 2 आप बोलोगे 4। ऐसे ही 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। 9 into 9 is equal to 81 and 10 into 10 is equal to 100। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये टेबल क्यों पढ़ा रहा हूँ। असल में मैं आपको टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर किसे कहते हैं। देखो, हमने यहाँ पे हर एक नंबर को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई किया। 1 को 1 के साथ, ठीक है, 2 को 2 के साथ, ऐसे ही सो ऑन टू 10 को 10 के साथ। अब जो नंबर्स बने, अब जो यहाँ पे नंबर्स आए, ठीक है, तो वो होते हैं स्क्वायर्स। ये सारे जो है ना, ये स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर कब बनता है? जब हम एक नंबर को अपने आप के साथ ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। जैसे 4 को अपने आप के साथ ही करेंगे तो 14, 16 बनेगा। 5 को 5 के साथ करेंगे तो 25 बनेगा, ठीक है? अब ये तो है स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर रूट होता क्या है? वो हम देखेंगे। देखो, इन्हीं नंबर्स को, जैसे यहाँ पे 36 है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ स्क्वायर रूट 36, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 6 स्क्वायर। 36 के बदले 6 इंटू 6 दैट इज 6 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 6 बचेगा। तो स्क्वायर रूट 36 किसके बराबर है? के बराबर, ठीक है? तो ये अपोजिट होता है स्क्वायर का। अब अगर हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। और उल्टा अगर हम रूट चढ़ाएँगे 36 को और उसका आंसर क्या आएगा? आएगा। तो स्क्वायर रूट उल्टा होता है स्क्वायर का, ठीक है? रूट निकालना है इसका। तो असल में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स के बारे में और उनके रूट्स के बारे में। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो ये है कि स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी मैं आपको समझाने लगा हूँ। स्क्वायर नंबर जो भी होगा, उसकी प्रॉपर्टी, या जो भी स्क्वायर रूट होगा, ऐसे स्क्वायर रूट जो भी होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी हमें नंबर्स 10 तक यहाँ पे नंबर्स हैं, उनके एंड में क्या-क्या आता है। देखो, एक तो 1 आता है और 4 आता है, फिर 9 आता है, फिर 6 आता है, ऐसे ही 5 आता है। यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है? यूनिट्स प्लेस की बात हो रही है। तो और उसके बाद 9 तो आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, और जो इवन 0, यहाँ पे इवन टाइम्स 0, इवन 0, दैट इज़ 14965 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो, 14965। ऐसे आपको इसको आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हो, 14569 एंड डबल 0, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक बार फिर से चेक करेंगे कि पूरा हमने लिखा 14965, 4 भी आ गया, ठीक है, डबल 0 हो गया। अब यहाँ से देखें, अब ये प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर नंबर्स की, यानी कि जो भी नंबर होगा, अगर आपको यहाँ पे लिखा होगा सपोज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2581, ठीक है? आपको बोला जाएगा कि बताओ पॉसिबिलिटी है क्या कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आप इस बॉक्स की तरफ देखोगे, देखो, एंड पे एंड वाला डिजिट 1 जिसको होगा उसके लिए पॉसिबिलिटी है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा होगा, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 81 लिखूँ, तो मुझे पता है ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है ना? 9 का जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9, ठीक है? का स्क्वायर रूट 9 है। मगर अगर मैं यहाँ पे 71 लिखूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो ये कंडीशन हमेशा वैलिड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो उसके पीछे जो नंबर्स हैं वो 1, 4, 5, 6, 9 और इवन टाइम्स 0 ज़रूर होगा। ठीक है? हर एक नंबर के पीछे अगर ये नंबर्स हुए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मगर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हमेशा ये नंबर्स उसकी अब बाकी बचे नंबर्स देखो, अब बाकी कौन-कौन सा बचा अभी यहाँ पे? 2 बचा और 3 बचा, के बाद 7 बचा, 8 और ऑड ज़ीरोज़। अब जो भी नंबर जिसके जिसका जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 2, 3, 7, 8 या फिर ऑड ज़ीरोज़ होंगे। जैसे 82, 72 ऐसे ही 73, 2, 4, 7, 7 ऐसे एंड में 7 आया। ऐसे ही 2, 4, 8 एंड में 8 आया या फिर इवन ज़ीरोज़ 2, 4, 0 ठीक है? एक ही ज़ीरो आया पीछे। अब ऐसे नंबर्स जो है ना ये कभी भी नेवर दीज़ कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर्स। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते नंबर के। ठीक है? तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको याद रखनी है। आइदर आप ये वाली याद रखोगे या फिर ये वाली आप याद रखोगे। आई थिंक बेटर रहेगा 2, 3, 7, 8 आप याद रखो और ऑड ज़ीरोज़ तो बाकी इसके बगैर जो हो वो हो सकते हैं। ठीक है? तो दोनों में से आपके पास चॉइस है, जो भी आप याद रखना चाहोगे वो आप याद रखो। ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन हो सकती है और ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ से जो हम और पढ़ने वाले हैं इसमें वो है मेथड्स मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के ठीक है? तो सबसे पहला वाला मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसमें होने वाला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब देखो एक नंबर लेता हूँ मैं जैसे 36। बट आपको पता है अगर स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना होगा तो आप झट से बोल दोगे कि है इसका आंसर ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलने वाले, हम मैं आपको मेथड से दिखाने वाला हूँ और आंसर आएगा। देखो कैसे, आपको ये 36 लेना है, ठीक है? 36 को रिपीटेडली माइनस करने हैं ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर -1 है अभी, ठीक है? तो 36 माइनस 1 कितना आया? 35। फिर 35 को और एक ऑड नंबर जो इसके बाद आता है वो तो आएगा 32। फिर और एक ऑड नंबर जो कि 5 है, क्या आएगा? 27। फिर उसके बाद ऑड नंबर 7 है तो क्या आएगा? 20। फिर इसके बाद ऑड नंबर 9 है तो क्या आएगा? 11। और उसके बाद ऑड नंबर क्या है? 11। 11 माइनस 11 तो तब तक सब्ट्रैक्शन करना है जब तक आपका आंसर 0 ना आए और आपको स्टेप्स गिनने हैं 1, 3, 4, 5। कितने स्टेप्स के बाद आपका आंसर 0 आया? 6 स्टेप्स के बाद। तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके बराबर है? बराबर, ठीक है? देयरफॉर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू ये मेथड जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। ये भी हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, ठीक है? कि आप इस पे आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो बड़े नंबर्स होते हैं उन पे हम ये नहीं कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। छोटे नंबर्स पे कर सकते हैं। इसके बाद और एक मेथड इसमें पढ़ने वाले हैं, वो है प्राइम फैक्टराइज़ेशन। प्राइम फैक्टराइज़ेशन। देखो सपोज़ यही 36 लेते हैं हम। 36 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 36। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 होगा या फिर इट्स ठीक है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो 2 1 आर 2 8 आर 16। फिर से 2 से होगा, 2 9 आर 18। अब 3 से होगा, 3 3 आर 9 1 आर 36 किसके बराबर आएगा? ये आएगा 36 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू इंटू ये के बराबर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है?
तो प्राइम फैक्टर इसी के हमने इसको किया, इसका जो है स्क्वायर रूट निकाला और इसका आंसर आया। पहले हमने किया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? अब इसके बाद और एक मेथड है इसका, जो हमें पढ़ना है, तो हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, ठीक है? इसमें कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन करने से पहले वो हमें फॉलो करने होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इससे बड़ा नंबर लूँगा, क्योंकि बड़ा नंबर जब लेंगे तो पूरा मेथड जो आपको समझ आएगा। 36 है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको उतना समझ, ठीक है? अगर हम यहाँ पे लेंगे नंबर जैसे 144, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप ये ध्यान दोगे, आपको बार डालने हैं, ठीक है? आपको बार डालने हैं। इस पे सबसे पहले 2-2 करके बार डालने हैं आपको। यहाँ पे 2 हैं, अब बचा 1, तो 1 पे भी बार डालना है, ठीक है? और यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है, अब डिवाइड करना है पहले इस वाले नंबर को। तो पहला वाला नंबर है ना इधर से, दैट इज़ 1 को करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मार्क करूँगा। इस 1 को डिवाइड करना है, ठीक है? इरेज़ कर रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न होगा इससे। अब किस नंबर से इसको डिवाइड करें? 1 को किससे होगा? वो तो 1 से ही होगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है? वो यहाँ पे भी लिखना है, तो 1 1 आर 1, ठीक है? अभी नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सीधे 4 और 4। ये दोनों पे बार है ना, तो दोनों नीचे आएँगे। ये वैसे नॉर्मल डिवीज़न की तरह नहीं है कि एक ही नीचे, ठीक है? दोनों पे बार है, तो दोनों नीचे आएँगे। अब क्या करना है यहाँ पे, वो आप देख लो। ये जो 1 है इसका डबल करना है। 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? अभी 2 से 44 को नहीं करना है, ठीक है ना? इसके साइड में और एक नंबर आपको लगा देना है। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 लगा दोगे, 21, तो यहाँ पे भी 1 ही लिखना है। 21 इंटू 1 21 ही हो गया। तो ये तो हम इससे और देखेंगे, बाद भी देखेंगे। अब अगर यहाँ पे आप 2 लगा दोगे, 22 यहाँ पे भी क्या लगाना है फिर? 22 इंटू 2 वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब आंसर क्या आया यहाँ पे? 0। जब आंसर 0 आएगा, जो आपका क्वोशिएंट होता है वही आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 12। ये जो मेथड है ना, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? वो आप याद रखोगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी आपका नंबर होगा उस पे आप बार्स डालोगे और 2-2 करके पेयर्स में बार्स डालोगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स थे, तो 1 2 पे आ गया और 1 अलग से रह गया। अब हमने 1 से डिवाइड किया, 1 1 आर 1। अब यहाँ से 44 सीधे नीचे आया। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे भी क्या आया? 1 आया। अब 1 1 आर 1, तो आ गया 1 माइनस 1 0, और 44 सीधे नीचे आ गया। ये दोनों डिजिट्स जो हैं वो नीचे आते हैं, जितने पे बार होगा उतने सारे नीचे। अब 1 को क्या करना है? 1 का डबल लेना है, डबल करना है आपको। तो 1 का डबल क्या होता है? 2 होता है, ठीक है? ये 2 तो लिख लिया आपने। अब जो ये वाला नंबर है ना, ये सोच समझ के आपको, आप इधर 1 भी लिख सकते थे, लेकिन वो छोटा होता 44 को। क्यों? अगर जो नंबर आप यहाँ पे लिखने वाले हो, वो यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है ना? सेम नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आप 1 लिखते तो ये 21 आता। 21 इंटू 1 21 ही होता, छोटा हो जाता। इसीलिए हमने 1 के बाद क्या आता है? 2 लिया। अब यहाँ पे हमने 2 लिया और यहाँ पे भी क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक है? तो 22 इंटू 44 होता है और यहाँ पे आंसर क्या आया? 0। जब आपका आंसर 0 आया, उस टाइम पे आपको क्वोशिएंट चेक करना है। तो आपका क्वोशिएंट उस टाइम पे कितना है? 12 है। तो 12 ही इसका फिर परफेक्ट ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट होगा। अब और एक एग्जांपल मैं आपको लॉन्ग डिवीजन में ही समझाऊँगा मैं, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। अब देखेंगे 169 देखते हैं, ठीक है? 169 सबसे पहला स्टेप मैंने क्या आपको बोला, बार डालने हैं, तो कहाँ पे डालोगे? इस पे 2 आएँगे, इस पे 1 आएगा। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड इधर 1 से ही होगा ना, इस 1 को किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से ही होगा, तो 1 1 आर 1 ही आएगा इधर। जो 1 इधर आप लिखोगे वही इधर भी लिखना। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 1 आर 1 आ गया तो मैंने इधर 1 लिख लिया इसीलिए नहीं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 ही लिखना। अब इसके बाद ये 69 सीधे नीचे आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0। अब 1 को क्या करना है? डबल करना है, तो 1 का डबल 2 होता है, ठीक है? अभी कैसे लिखोगे? देखो 22 इंटू 2 लिखते आप, पर वो 44 आएगा, वो छोटा हो जाएगा। अब 23 इंटू 3 लिखना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपने 3 लिखा, तो यहाँ पे भी 3 ही आना चाहिए। अब जब 23 इंटू 3 आप देखोगे, वो कितना आएगा? 69 आएगा। आंसर क्या आ गया? 0। जब आंसर 0 आ गया, जो आपका क्वोशिएंट होगा उस टाइम पे, तो वही क्या होगा? आपका स्क्वायर रूट का स्क्वायर होना है।
13। ठीक है, तो ये तो मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसमें क्या-क्या मेथड आया, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमने किया, प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया, लॉन्ग डिवीज़न किया। और एक बात इसमें आपको सीखना है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको थोड़ी-सी सीखनी है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में। देखो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? पाइथागोरस जो था ना वो ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है? उसने राइट एंगल ट्रायंगल्स पे एक थ्योरम दी। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है? अब अगर इस ट्रायंगल को माने हम ए, बी और जिस साइड पे ये ट्रायंगल खड़ा है, इस साइड को हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और जिस जो यहाँ पे जो 90 बनाता है इसके साथ, ठीक है? जो 90 बनाता है इधर, इसको बोलते हैं परपेंडिक्युलर। परपेंडिक्युलर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम आल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं ट्रायंगल की, ठीक है ना? तो बेटर यही दो हैं, परपेंडिकुलर और आल्टीट्यूड हम नाम लेंगे। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ा वाला साइड है, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अब मुझे कैसे पता चला ये बड़ा वाला साइड है? कि आप ये आगे पढ़ोगे 9th में, जो बड़े एंगल के अपोजिट साइड होता है वही बड़ा साइड होता है। तो बड़ा एंगल यहाँ पे 90 है, अब ये छोटे हैं 90 से, तो बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड है वही बड़ा साइड होगा। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा साइड है। अब पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस ने बोला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अगर हम इस साइड को स्क्वायर करेंगे ना, ये बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन में ही समझा रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल लोगे छोटा-सा ही, सपोज़ यहाँ पे 2 काम करते हैं 3 लेते हैं, यहाँ पे 4 लेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करो, एबीसी आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एसी स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब बोलोगे एसी स्क्वायर बेस के बदले एबी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी स्क्वायर। एसी स्क्वायर कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। एबी स्क्वायर के बदले 3 स्क्वायर और सी बी स्क्वायर के बदले 4 स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 3 3 आर 9, 4 4 आर 16 व्हिच इज इक्वल टू 25। तो हमें यहाँ पे आया एसी स्क्वायर 25 के बराबर। खाली एसी किसके बराबर आएगा? अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 5 के बराबर होता है। तो ये जो एसी हमें आया, ये जो हाइपोटेन्यूज आया वो आया 5 सेंटीमीटर या व्हाटएवर यूनिट इट इज, ठीक है? यहाँ पे भी सेंटीमीटर अब लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 5 आया। ये तीनों है ना, ये आपस में रिलेटेड है ना? ये पॉसिबल तभी है, ये 5 आना आना तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 3 और 4 होगा। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है? इन ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंटेशन देनी है। एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2m से, ठीक है? मैं करूँगा यहाँ पे। एक को रिप्रेजेंट करेंगे 2m से और एक को रिप्रेजेंट करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 से और एक को रिप्रेजेंट करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 से। जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना, उस टाइम पे आपको मैं समझाऊँगा। अभी आप याद रखो, एक ट्रिपलेट को 2m नाम देंगे, एक को m स्क्वायर प्लस 1, एक स्क्वायर। अगर हमें कोई भी एक ट्रिपलेट गिवन होगा, हमें बाकी 2 जो है वो फाइंड आउट करने हैं यूजिंग यूजिंग दिस 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? और जनरली हम देखते हैं कि अगर हमें 2 पता होंगे तो का हमें पता चल जाता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर 1 भी पता होगा तो हम बाकी का डाल सकते हैं, बाकी 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये सारा जो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो सब आपको समझ आ गया होगा। वो बाकी जो पढ़ना है अच्छे से, जब हम टॉपिक वाइज़ हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट मे बी मैंने सोचा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या पढ़ना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो देन दैट मीन्स कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस और आप वीडियो को अच्छे से देखो और आपके अंदर जो है ना पढ़ने की चाह है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड शेयर कीजिए। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस